सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। अब हमारी देखिए जो अगली प्रश्नावली है उसमें है देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसके तीनों शीर्ष क्या हो ज्ञात हो, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे आपका तीनों शीर्ष दिया, जैसे ए का शीर्ष है x1 y1, बी का शीर्ष है x2 y2 और सी का शीर्ष है x3 y3। ठीक है ना, x3 y3 है। तो ये इसको याद करने में ना बहुत कठिन होता है। ठीक है ना, वैसे मान लो त्रिभुज ए बी सी है तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2। इसको तो आप याद कर लेंगे, याद कर लेंगे, नहीं याद करेंगे। बस आप ध्यान देना इस फार्मूले को, देखो दूसरा फार्मूला तुम भूल जाओगे लेकिन इस फार्मूले को मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं नहीं भूल पाओगे। समझ में नहीं, कुछ नहीं करना है, एक बार x लिखो, इसका ब्रैकेट में y माइनस वाई लिख लो, फिर प्लस x लिखो। ये बार 3 बार करना है। देखो 1 2 3 है तो 3 बार यही लिखेंगे x y y, x y माइनस वाई, फिर x, फिर y माइनस वाई। इतना आप लिख लो, इतना तो लिख लोगे भाई। x y y x भाई, बाहर x अंदर y, बाहर x अंदर y, बाहर x अंदर y, यही करना है। अब देखो कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना, आप क्या करो, समझो कि एक मान लो ये त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज ही तुम बना लिए। क्या कर रहे हो, त्रिभुज बना ले। यहां पर 1 लिख लो, यहां पर 2 लिख लो और यहां पर 3 लिख लो। ठीक है ना, अब तुम समझो कि तुम यहां पर हो, यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है ना, इधर से ऐसे आ रहे हो, फिर भाई इधर आएगा तो ऐसे जाओगे, अब फिर इधर ऐसे आओगे, मतलब ये इस तरीके से घूम रहा है, इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है ना, जब यहां पर तुम लिखोगे, कहां पर, यहां पर लिखोगे तो यहां से स्टार्ट करोगे। देखो 1 2 3, तो यहां पर लिख लो। क्या मैंने बोला, 1 2 3, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो दूसरा वाला, पहला वाला तुम लिख रहे हो, अब दूसरा वाला कर रहे हो, तो इसके आगे बढ़ोगे तो यहां पर ना आओगे। अब यहां से लिखोगे तो 2 3 1, तो यहां पर लिखोगे 2 3 1। समझ में आई बात। अब फिर इसके आगे बढ़ोगे तो यहां आओगे, बात समझ में नहीं, यहां आओगे तो फिर जब यहां से काउंट करोगे भाई, तीसरा वाला लिखोगे तो क्या होगा, 3 1 2, 3 1 2। देख लो 1 2 3 2 3 1 3 1 2। मजा आया, समझ में आएगा नहीं है, इसको भूलोगे कभी, कुछ भी नहीं करना, बस यहां से भाई, जहां से स्टार्टिंग भाई 1 से अगर हम करेंगे तो भाई 1 2 3 हो गया, 1 2 3। फिर यहां से देखो, फिर यहां से स्टार्टिंग करेंगे क्योंकि दूसरा वाला लिखेंगे तो 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 3 1 हो गया, 2 3 1। फिर तीसरा वाला लिखेंगे, तीसरे से स्टार्ट करेंगे तो 3 1 2 3 1 2। बस इसको याद कर लो, कुछ नहीं करना। या फिर अपने उंगली को कर लो, यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करो, देखो 1 2 3, फिर यहाँ से करो 2 3 1, फिर यहाँ से भाई देखो 1 2 3 हुआ, पहला वाला लिख रहे। फिर मैंने हम यहाँ से यहाँ 2 3, फिर ये वाला कौन है, पहला, तो 2 3 1। इसके बाद फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ हो गए 1 2। समझ में आया, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। समझ में आया कि नहीं है, ये आपका होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल का। ठीक है, एक चीज और आपको इसमें देखने को मिलेगा कि पहले हम लोग निकालते थे कि अगर कोई भी त्रिभुज क्या है, संरेख है। अगर मान लेते हैं कोई त्रिभुज क्या है, संरेख है। संरेख का मतलब होता है एक सीधी रेखा में, जैसे ए, कोई भी मान लेते हैं बी है और सी है। तो अगर ये संरेख है तो हम लोग निकालते थे भाई, पहले ए बी निकालते थे, ए बी की दूरी निकालते थे, प्लस फिर हम बी सी की दूरी निकालते थे, इसके बाद हम ए सी की दूरी निकालते थे। यही नहीं करते थे भाई, पहले ए बी की दूरी निकालें, फिर बी सी की दूरी निकालें, फिर ए सी की दूरी निकाल करके भाई ए बी और बी सी की दूरी निकाल करके जोड़ते थे और फिर ए सी की दूरी निकालते थे। अगर ये आपस में बराबर आता था तो हम बोलते थे कि ये क्या है, संरेख है। लेकिन अगर कोई भी त्रिभुज अगर संरेख है, अगर संरेख का मतलब सीधी रेखा में है, तो आप इस फार्मूले से भी उसको निकाल सकते हैं। इस फार्मूले से कैसे निकालेंगे समझिए। अगर कोई त्रिभुज, अगर कोई एक सीधी रेखा में है तो कोई त्रिभुज बनेगा। अगर कोई बिंदु है, मान लेते ए बिंदु बी बिंदु सी बिंदु, 3 बिंदु तो आपको दिए ही हैं। अगर ये सीधी रेखा में है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज बनेगा यही नहीं। जब त्रिभुज बनेगा नहीं तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 है कि नहीं है भाई। मैं पूछ रहा हूं, मैंने त्रिभुज ऐसे बनाया है तो ये कुछ एरिया यहाँ पर घेरा हुआ है ना, तो यही एरिया हो, क्षेत्रफल का मतलब यही एरिया हम लोग निकालते हैं। लेकिन अब ये सीधा रे है तो ये कौन से एरिया को घेरा हुआ है, किसी एरिया को घेरा ही नहीं है।
तो अगर संरेख होगा तो भाई इसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई, 3 बिंदु दे दिया, एक बिंदु यहाँ दे दिया, एक बिंदु यहाँ दे दिया, एक बिंदु यहाँ दे दिया, तो हम इसी में लिख देंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3। इन तीनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका मान क्या आएगा 0। अगर आ जाएगा तो हम बोल देंगे संरेख है, मतलब सीधी रेखा में है, नहीं आएगा तो बोल देंगे संरेख नहीं है। समझ में आएगा नहीं आएगा? तो हम लिखेंगे कि चूंकि यदि क्या लिखेंगे, जैसे निर्देशांक है, यदि संरेख के लिए क्या लिखेंगे, संरेख के लिए, संरेख होने की शर्त, संरेख होने की शर्त क्या है भाई, मैंने लिखा 1/2 इतना, तो अगर संरेख होगा तो भाई एकदम सीधी रेखा में है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम यहाँ पर जो क्षेत्रफल दिया है ना ABC, इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे 0। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए 1/2 है कि नहीं, ध्यान से देखिएगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 3 1 2, ठीक है ना। इसके बाद इसका जो क्षेत्रफल होगा इसका बराबर क्या होगा आपका 0 होगा, बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। जब बराबर 0 हो जाएगा तो ये 1/2 इधर भाग में गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या होगा भाग में हो जाएगा। तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, देखिए कि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये 1/2 है तो इधर चला जाएगा तो क्या होगा बराबर 0/2, मतलब क्या हो जाएगा आपका 0। तो हम लिखेंगे अगर कोई भी शीर्ष जो है जो आपका दिया रहेगा एक संरेख है, ये जो बिंदु दिए गए हैं निम्नलिखित बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, क्या यह संरेख है, हम लिखेंगे संरेख होने की शर्त यह है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा 0 आएगा। अगर 0 आएगा तो हम मान लेंगे कि क्या होगा संरेख होगा, क्योंकि वृत्त बन ही नहीं रहा है तो कुछ जगह ये नहीं घेरेगा तो उसका क्या होगा क्षेत्रफल 0 ही ना होगा। जब वृत्त बनेगा इस तरीके से तब ना कुछ जगह जैसे कि मान लीजिए 1 2 कुछ भी इसका आ सकता है, लेकिन ये तो पूरा सीधा है तो कहाँ जगह ही नहीं बन रहा, त्रिभुज बन ही नहीं रहा है तो क्षेत्रफल कहाँ से आएगा, समझ में आएगी नहीं बात, ठीक है। अब हम लोग उदाहरण करते हैं एकदम मस्त तरीके से। उदाहरण आपका 11 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1 -1 -4 6 और -3 5 है, -5 है। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए एक त्रिभुज बना ही लेता हूँ, क्या करते हैं कुछ भी त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है ना। अब मान लेते हैं ये इसका A है, ये B है, ये आपका क्या है C है। A का निर्देशांक मान लेते हैं आपका तो कितना दिया 1, -1 दिया है। B का निर्देशांक -4, -6। C का निर्देशांक -3, -5। बस इसी में आपको रखना है, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। इसको मान लेते हैं, देखिए x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 x3 y3। तो मैं लिख दूंगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 का मान कितना दिया है 1, y2 का मान कितना दिया है 6 माइनस y3 का मान कितना दिया -5, तो माइनस क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, प्लस x2 का मान कितना दिया है, देखिए प्लस है और यहाँ -4 दिया है, तो -4 का प्लस में गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका -4 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस होगा। y3 का मान कितना दिया है -5 माइनस y1 का मान कितना दिया है -1, तो माइनस क्या हो जाएगा +1 प्लस x3 का मान कितना दिया है -3, तो ये प्लस है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका -3। y1 का मान कितना दिया देखिए आपका -1 माइनस y2 का मान कितना दिया आपका 6 दिया है। यहाँ बात समझ में आया। अब बस कुछ नहीं करना, आपको हल कर लेना है, तो हो जाएगा देखिए 1/2 6 5 11 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 11 -5 में +1 मैं करूंगा तो कितना होगा -4 -4 का -4 में गुणा करेंगे तो कितना होगा +16 -6 और -1 कितना होगा -7 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा +21 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे देखिए 1/2 गुणते इसको जोड़ लीजिए 6 1 7 1 8 6 1 7 1 8, तो 2 1 3 1 4 48 हो गया, 2 से काटिए 24 दूना 48, तो बराबर कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 24। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा 24 वर्ग मात्रक लिखिएगा, वर्ग मात्रक, क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो वर्ग होता है। वर्ग अगर सेंटीमीटर रहेगा
तो वर्ग सेंटीमीटर, मीटर रहेगा तो वर्ग मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। उदाहरण नंबर 12 क्या बोल रहा है कि बिंदुओं ए बी और इतना से बनने वाले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक, एकदम वैसे 11 उदाहरण था, 12 भी वैसे ही है। ठीक है, क्या करेंगे देखिए, एक त्रिभुज हम बना लेंगे, है कि नहीं है। सबसे पहले आप क्या करो ना, अज्यूम कर लो कि इसी तरीके का त्रिभुज है, उसके निर्देशांक लिख लो। क्या फर्क पड़ता है भाई, बी है उसको लिख लो 4,7, सी का निर्देशांक लिख लो कितना है 7, माइनस का 4। बस x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो गया। बस त्रिभुज का क्षेत्रफल बस लगा लो, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 1 2 3 x1 का मान कितना है 5, y2 7 माइनस y3 का मान कितना दिया माइनस का 4, -4 कितना है माइनस में क्या हो जाएगा प्लस का 4, प्लस x2 का मान कितना दिया है 4, y3 का मान माइनस का 4 माइनस y1 का मान 2 प्लस x3 का मान कितना दिया है 7 माइनस y1 2 माइनस y2 का मान 7 दिया है। इतना कर लेंगे। अब देखिए हो जाएगा आपका, देखिए 1/2 यहाँ देखिए 7 4 11 5 55। अब देखो ये हो जाएगा, देखो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, -6 का अगर हम +4 में गुणा करेंगे कितना होगा माइनस का 24। अब देखो 7 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा माइनस का 5, -5 का अगर मैं +7 में गुणा करूंगा तो कितना होगा माइनस का 35, यही होगा। अब बराबर हो जाएगा, देखिए 1/2 55 में से अगर मैं भाई 35 और 24 को जोड़ लो, क्योंकि माइनस एक साथ है कि नहीं, तो लिखेंगे देखिए 55 और माइनस, इसको अगर हम 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का 59 होगा क्या, माइनस का कितना हो जाएगा आपका 59 होगा। अब इसको अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 1/2 भाई 55 में से अगर मैं 59 को घटाऊंगा तो कितना आएगा माइनस का 4, तो 2 से काटेंगे 2 दूना के माइनस का 2 आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप आंसर लिखेंगे ना क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक हो सकता है। जैसे ही इसको मान लो एरिया को घेरा हुआ है तो इस एरिया का भी ऋणात्मक होगी, अगर कोई चीज धनात्मक हमेशा होगा ना, तो लिखेंगे बराबर, अगर माइनस में भी आएगा तो हम ऐसा लिखेंगे 2 वर्ग मात्रक। अब ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, चूंकि क्षेत्रफल क्या होता है ऋणात्मक नहीं होता, कि होगा क्षेत्रफल ऋणात्मक संभव है कभी भी, इसको नापोगे फीता लेकर नापोगे तो कभी ऋणात्मक जाएगा संभव है कि नहीं। उदाहरण नंबर 13 क्या कह रहा है कि बिंदुओं P जो है -1.5, इसके बाद 6, -2 और इतना से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है ना, तो हमें एक त्रिभुज दिया है जो PQR है। मैं मान लेता हूं कि इस तरीके का कोई त्रिभुज है कि नहीं, मैं मान लेता हूं ये P है, ये आपका Q है और ये क्या है आपका R है। तो P का जो निर्देशांक है -1.5, 3 है। Q का जो निर्देशांक है वो आपका 6, -2 है, और R का जो निर्देशांक है -3, 4 है। ठीक है, जब इतना है तो हम मान लेंगे, देखिए ये x1 y1 x2 y2 x3 और y3 हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल लिख देंगे। तो क्या त्रिभुज भाई इन बिंदुओं से बनने वाला क्षेत्रफल, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 का मान दिया है, देखिए माइनस का 1.5, y2 का मान कितना दिया है माइनस का 2, फिर माइनस y3 का मान कितना दिया है आपका 4, प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान 6, तो हो जाएगा आपका 6, y3 का मान आपका 4 और माइनस y1 का मान कितना दिया है 3 दिया है, तो आपका हो गया 3, प्लस x3 का मान कितना दिया है माइनस का 3, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए y1 का मान कितना दिया आपका, देखिए 3,
माइनस y2 का मान माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2। यहाँ तक बातें समझ में आई। अब हम करेंगे तो हो जाएगा देखिए 1/2 यहाँ जाएगा -1.5 इंटू -2 और -4 कितना हो जाएगा -6 प्लस 6 इंटू इसमें करेंगे तो कितना होगा आपका है 4 में 3 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा -3 2 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखो यहाँ पर देखो 1.2 है, समझने का प्रयास करो। अरे सॉरी 1.5 है, 1.5 मतलब 1.5 का अगर मैं इसमें 6 में गुणा करूंगा तो कितना होगा 9, 6 1.5 9। या फिर ऐसे समझो कि -1.5 है तो क्या आप 3/2 बराबर 1.5 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 3 में 2 का भाग दोगे तो 1.5 ही आएगा। समझ रहे नहीं हमारी बात को, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, ठीक है ना। तो हो जाएगा 1/2 इंटू, ठीक है ना, इसका इसमें अगर हम गुणा करेंगे तो आपका 9 आएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। भाई यहाँ पर देखो 1.5 को मैं 3/2 लिखूंगा, 3/2 गुणित कितना हो जाएगा आपका, देखो -6 है तो 6 कर लो, देखो 2 3 या 6 तो 3 3 9 ही ना आएगा। समझ में नहीं आया। तो यहाँ देखो माइनस और माइनस प्लस में आपका आ जाएगा यहाँ पर 9 प्लस 6 1 कम 6 माइनस 5 3 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखने का प्रयास करिए तो हो जाएगा 1/2 दिख रहा है 9 6 15 और -15, 15 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका कट जाएगा दोनों, तो हो जाएगा 1/2 वृत्ते 0 बराबर कितना आएगा आपका 0। अब एक बात बताइए आप, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो सकता है? अरे अगर वो त्रिभुज है तो उसका कुछ तो एरिया घेरा होगा, तो एरिया ही नहीं घेरेगा तो कुछ ना कुछ, लेकिन यहाँ पर बताया है 0। इसका मतलब ये जो बिंदु है ना वो त्रिभुज के शीर्ष है ये नहीं है। समझ में आया ना। तो हम लिखेंगे चूंकि दिया गया शीर्ष बिंदु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है, यह एक संरेखी बिंदु है। क्या है? संरेखी बिंदु है। संरेखी बिंदु मतलब एक ही रेखा में। देखो एक बात मैं समझाता हूँ आपको, मैं ना इसको मैं दिखाता हूँ आपको समझा करके, प्रैक्टिकली आप समझने का प्रयास करो क्यों होगा जैसे, ठीक है ना। इसको आप जैसे अगर आप इसको चेक करना चाहे तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मेरा आपका देखिए x पर 6 गया है ना, तो मैं लिख लेता हूँ देखिए 1 2 3 4 5 6। इधर भी मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर मैं लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। इधर भी 1 2 3 4 5 6, ऐसे मैंने लिख लिया। अब देखिए इस वाले को मैं दर्शाता हूँ, देखिए x पर 1.5, तो भाई 1.5 मतलब ये बिंदु कुछ आपका यहाँ पर आएगा, है कि नहीं है, क्योंकि उसके ठीक बीच में है। 1.5 मतलब क्या है 1 और 2 के बीच में, तो भाई 1 और 2 के बीच में मैंने लिख दिया। और y पर कितना है देखिए 3, लेकिन x पर -1.5 है, मतलब ये आपका इधर आएगा, ये बिंदु आपका उधर नहीं इधर होगा, क्योंकि माइनस में दिया ना, ये इधर। और y पर कितना दिया आपका 3, तो 3 पर मतलब 1 2 3, मतलब ये बिंदु कुछ आपका यहाँ पर होगा। मैंने बस दिखा रहा हूँ, ये आपका P बिंदु है, आपका यहाँ पर है। अगला वाला क्या है देखिए 6 -2, मतलब x पे 6 और y पर -2 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 और y पर देखिए 1 2 -2, ये आपका कुछ यहाँ पर आएगा। ये आपका क्या है Q बिंदु मैंने दे दिया, ठीक है। अब R को देखो x पर -3 और y पर 4, तो x पर -3 देखो 1 2 3, तो x पर आपका -3 है कि नहीं है, y पर आपका 1 2 3 4, कुछ आपका इधर आ रहा है -3 4, तो ये आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। प्लस है ना y का मान? यस सर। हाँ ठीक है। x पर -3 y पर 4, देखिए तो 1 2 3, ठीक है ना। -3 और y पर देखो -3 देखो 1 2 3, -3 यहाँ पर आ जाएगा और y पर 4 1 2 3 4, तो मतलब ये कुछ आपका इस यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा,
कुछ कुछ आपका ये x पर -3, तभी तो हम कह रहे हैं इधर कहाँ आ रहा है, तो x पर -3 है, तो देखिए 1 2 3 है, लेकिन y पर -4 नहीं है, +4 है, ये आएगा। अब यहाँ पर देखने का प्रयास करिए, अगर मैं इसको इसे ठीक ठीक ऐसे करूँ, कौन सा त्रिभुज बन रहा है तुम बताओ? कोई त्रिभुज बन रहा है? मैंने भाई ए पी क्यू, मैंने इसको आर लिख दिया। अब इस बिंदु से देख रहा है एकदम ये पूरा सीधा सीधा जा रहा है, जब पूरा सीधा सीधा ही जा रहा है तो त्रिभुज कहाँ बन रहा है? जब त्रिभुज नहीं बना तो मतलब ये तीनों बिंदु क्या है, एक सीधी रेखा में है, इनसे त्रिभुज संभव है ही नहीं है, तो इसलिए लिखेंगे कि यह त्रिभुज के शीर्ष है ही नहीं। तो लिया गया जो बिंदु है वो त्रिभुज का शीर्ष नहीं है, अतः यह क्या है आपका एक संरेखी। नंबर 14 क्या बोल रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु a, ये b और ये c संरेखी हैं। क्या है आपके? संरेखी है भैया। तो संरेखी होंगे तो मैंने आपको बताया कि त्रिभुज बनेगा ही नहीं। जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं तो इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा, है कि नहीं है? तो मैं क्या बोलूँगा, देखिए मैं मान लेता हूँ कि त्रिभुज के ही शीर्ष हैं, मैंने मान लिया है ये त्रिभुज के ही शीर्ष हैं, लेकिन ये त्रिभुज के शीर्ष नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मैंने मान लिया हमको सॉल्व करने के लिए। तो ये हो जाएगा 2, 3, ये क्या हो जाएगा 4, k, और ये क्या होगा आपका 6, -3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, है कि नहीं है? तो हम लिखेंगे यदि, यहाँ पर लिख देंगे कि यदि दिए गए बिंदु, यदि दिए गए शीर्ष बिंदु संरेखी हैं, संरेखी होंगे, क्या होंगे? होंगे, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 0। इनसे बनने वाला जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल क्या होगा आपका? 0 होगा। जब 0 हो जाएगा तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इसके बराबर लिख दूंगा 0 बराबर 1/2 x1 का मान कितना दिया है? 2। y2 का मान k माइनस y3 का मान -3, माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस का 3, प्लस x2 का मान कितना दिया है? 4। y3 का मान -3 माइनस y1 का मान 3, प्लस x3 का मान कितना दिया है? 6। y1 का मान कितना दिया है? 3, माइनस y2 का मान कितना दिया है? k। समझ में आई बात? अब देखो, अगर ये 2 गुणा में इधर आएगा तो क्या होगा? भाग में हो जाएगा, है कि नहीं? तो मैं पूरे के बराबर आपका 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो मैं लिखूंगा, देखिए आपका 2k + 3 + 4 इंटू -3 और -3 कितना है? माइनस का 6 हो जाएगा ना, प्लस 6 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 36 के 18 माइनस 6 का 6 के, और इसको मैं पहली बार, क्योंकि 0 का इधर आएगा बटा के 1/2 हो जाएगा, तो 0 में किसी का संख्या भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, तो मैं इसके बराबर क्या लिख दूंगा? 0 लिख दूंगा, है कि नहीं है? ये 2k + 3 है, तो मैं इसकी जगह पे पूरा तोड़ करके ही लिख देता हूँ। 2 का k में गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका? 2k + 3 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 6। समझ में आया कि नहीं है? अब मैं क्या करता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। तो आपका क्या होगा? आपका देखिए इधर ही कर लेते हैं, 2k प्लस 2k क्या, ये देखिए 2k यहाँ पर है और -6k है, ठीक है ना। तो 2k में -6k को हम क्या करेंगे, कितना होगा? माइनस का 4k होगा कि नहीं होगा? तो हो जाएगा माइनस का 4k, हो गया। अब क्या बचा आपका? देखिए प्लस का 6 बचा, प्लस का 6 मैं लिख लेता हूँ। इसका करेंगे तो 6 चौके 24, माइनस का कितना हो जाएगा आपका? 24, अब प्लस का कितना हो जाएगा आपका? 18। अब बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 18 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका? 24। तो हम लिखेंगे, देखिए बगल में कर देते हैं, माइनस का 4k प्लस का 24 माइनस का 24 बराबर 0। तो ये तो आपस में कट जाएगा, तो -4k बराबर कितना हो जाएगा आपका? 0। तो k बराबर हो जाएगा 0/k, भाई माइनस का 4 हो जाएगा, काटेंगे तो भाई k का मान भी आपका क्या आएगा? 0 आएगा।
इसका मतलब k का मान जो होगा आपका 0 होगा, जिसके लिए इसके बिंदु क्या होंगे आपके संरेखी होंगे। अगर आपको चेक करना है तो भाई k की जगह पर जहाँ पर है ना वहाँ पर 0 रख करके इसका क्षेत्रफल निकालिए, आपका क्या आएगा 0 ही आएगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई? संरेखी होंगे इसका मतलब एक सीधी रेखा में है ये बिंदु, ऐसे हैं। तो ये मान लेते हैं ये बिंदु ये बिंदु ये बिंदु हो गया तीनों। तो ये मान लेते हैं ये A है, ये आपका B है और ये आपका C है। तो A बिंदु का जो निर्देशांक है कितना आपका 2,3 है। B बिंदु का निर्देशांक 4, था 4, मतलब 4, K का मान मैंने निकाला है 0 है। और C का जो निर्देशांक है वो कितना है आपका देखिए 6, -3 है। इसका देखिए क्षेत्रफल निकालिएगा 0 ही ना आएगा एक सीधी रेखा में। अब देखिए उदाहरण नंबर 15 क्या बोल रहा है कि यदि ABCD एक चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है ना? तो हम कोई एक चतुर्भुज बना लेते हैं, क्योंकि चतुर्भुज की बात बोला है कि आयत है, समांतर है, कोई भी किसी की बात में बोला ही नहीं है, बस इतना बात बोला है। तो मैं कर लेता हूँ, देखिए ABCD चार्ट हो गया। इसके निर्देशांक हैं -5, -7। इसके बाद कितना है -4, -5। C का कितना है देखिए -1, -6। D का कितना है देखिए 4, 5। यही दिया है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि भाई हमको तो चतुर्भुज का हमको फॉर्मूला ही नहीं पता है, कैसे निकालेंगे। लेकिन एक बात आप समझिएगा कि अगर मैं सपोज मान लेते इसका विकर्ण खींच दूं, ऐसे खींच दूं, तो क्या ये 2 त्रिभुज आपको नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? एक त्रिभुज आपका दिख रहा है ABC और दूसरा त्रिभुज दिख रहा है ADC। दिख रहा है भाई? इसका क्षेत्रफल तो मैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकाल सकता हूँ, इसका जो क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से निकाल सकता हूँ। दोनों का क्षेत्रफल में अगर निकाल करके भाई इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों आपस में मैं जोड़ दूं तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। यस सर। है कि नहीं है? तो मैं क्या करता हूँ देखिए, अब वही मैं तरीका लगाऊंगा। तब ये हो जाएगा आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3। लिखेंगे त्रिभुज किसका ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2। x1 का मान कितना दिया है -5। इसके बाद y2 -y3, y2 का मान कितना दिया है -5 माइनस y3 का मान माइनस क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा, प्लस x2 का मान दिया है -4 दिया है। तो यहाँ प्लस और माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -4। y3 का मान -6 माइनस y1 का मान 7। x3 का मान कितना दिया है -1, तो यहाँ हो जाएगा आपका -1। y1 का मान 7 माइनस y2 का मान -5, तो माइनस में क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आया? तो करेंगे आपका देखिए 1/2, इसको करिए देखिए -5 में अगर हम 6 करेंगे तो आपका प्लस का 1 आएगा, प्लस के 1 का -5 में गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका -5 -4। डायरेक्ट हम लिखते हैं, ठीक है। आपका हो जाएगा देखिए -4, अब -6 और -7 कितना हो जाएगा 13, -13 का अगर मैं 4 में गुणा करूंगा तो क्या होगा प्लस का 52, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 13 से होके 52 हो जाएगा। इसके बाद 7 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 का -1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा -12। यहाँ तक बात समझ में आया? अब मैं करूँगा देखिए 1/2, इसके बाद हो जाएगा 52, ठीक है। 52 माइनस 12 5 17, घटाएंगे तो कितना आएगा जल्दी करिए। 1/2 इंटू 12 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, 35 होगा क्या, 4 में से गया आपका 35 हो जाएगा। तो आपका आएगा कितना इसका देखिए 35/2 किसका त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल आया है 35/2 वर्गमात्रक, ठीक है। दिख रहा है ना? इतना आ रहा है भाई, मैंने इसका निकाला ABC का मैंने निकाल लिया। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ADC भाई ये x1 y1 है, ये इसको बस लिख लो x2 y2। तो मैं लिखूंगा इधर देखिए त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर वही 1/2 दिख रहा है ना।
1/2 x1 का मान कितना दिया है, माइनस का 5। इसके बाद क्या आ जाएगा, y2 माइनस y3, तो y2 का मान कितना दिया आपका 5 माइनस y3 का मान कितना दिया है, ठीक है, प्लस कहाँ y3 माइनस 6 है, हाँ तो प्लस का क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है, प्लस इसका क्या हो जाएगा x2 का मान कितना दिया है, माइनस का, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 4। अरे अच्छा हाँ सॉरी, प्लस का 4 हो जाएगा प्लस का 4। इसको मिटा ही दो, नहीं तो ध्यान होता है ना, भटकता है। इसके बाद क्या है देखिए x2, इसके बाद क्या है देखिए y3 माइनस y1, तो y3 का मान कितना दिया है, माइनस 6 माइनस y1 का मान कितना दिया है, माइनस का 7 प्लस है, ठीक है, प्लस। इसके बाद क्या है आपका देखिए x3 का मान कितना दिया है, माइनस का 1, तो माइनस 1 हो जाएगा। इसके बाद y1 माइनस y2, तो y1 का मान कितना दिया है 7 माइनस y2 का मान कितना दिया आपका 5 दिया है, हो जाएगा। तो हो जाएगा देखिए बराबर हम करेंगे 1/2, 6 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 11 का माइनस 5 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 55। इसके बाद माइनस 7 और माइनस 6 कितना हो जाएगा 13 का 4 में गुणा करेंगे तो माइनस का 52। अब देखिए 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा 2 का माइनस 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। इसके बाद करेंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू, सबको आपस में जोड़ दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 2 2 4 4 5 4 9 हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा देखिए 5 5 10, यही ना होगा, क्योंकि कैरी तो कुछ हुआ नहीं है, तो माइनस का 109 हो जाएगा। इसका हो जाएगा देखिए माइनस का 109/2, तो हो जाएगा आपका मतलब कि 109/2, क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो ये तो मैंने त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले हैं, लेकिन यहाँ कहाँ त्रिभुज का पूछा है क्या, ये तो बोला है चतुर्भुज, तो हम लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज किसका ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, तो बराबर आपका आ जाएगा क्या, ABC का क्षेत्रफल कितना निकाला हम लोगों ने 35/2 प्लस ADC का क्षेत्रफल कितना निकाला है 109/2, तो हर तो दोनों के बराबर है तो बटा के 2 हो जाएगा। 135 में 109 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 5 14 के 4 3 1 4 144 को काटेंगे तो कितना हो आपका 72, तो हो जाएगा 72 वर्ग मात्रक जो होगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल होगा। बात समझ में आया। तो ये आपके हम लोगों ने पूरे उदाहरणों को अच्छे तरीके से कर लिया है, ठीक है ना, बहुत ही ईजी है। अब अगले दिन आप लोगों की प्रश्नावली हम लोग कर लेंगे, ठीक।